हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू दिस चैनल न्यू लर्निंग। आइए इस वीडियो में आज हम पढ़ते हैं आपकी क्लास थर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश। दिस इज़ ए यूनिट थर्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगेन लाइफ एज टाइनी सीड्स। यहाँ तक कि बहुत बड़ा पेड़ भी उसकी लाइफ स्टार्ट होती है एक छोटे से बीज से। एक आपने देखा होगा बहुत बड़ा पेड़, अगर हम छोटा सा बीज अगर हम कहीं पर बो देते हैं तो वो बहुत बड़ा बनता है धीरे धीरे करके। इसकी प्रोसेस कैसे होती है? बहुत धीरे धीरे होती है। रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग। चलिए पढ़ते हैं कि किस तरीके से अकॉर्न एक बीज है, वो किस तरीके से बड़ा होता है। किसका बीज है? अकॉर्न। अकॉर्न एक ओक ट्री का बीज है। ओक मीन्स क्या होता है? ओक मीन्स बलूत। बलूत का बीज है ये अकॉर्न। ओक तो आप सभी ने सुना होगा, ओक का पेड़। लिटिल बाय लिटिल, दिस इज अ पोएम स्टार्टिंग। लिटिल बाय लिटिल एन अकॉर्न सेड। अकॉर्न सेड, पहले हम पोएम को रीड करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है। As it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little it sipped the dew. Downwards it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. ठीक, चलिए इसका मीनिंग समझते हैं हम। लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉर्न सेड। अकॉर्न सेड कह रहा है कि धीरे धीरे करके हो रहा है। क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड। वो अकॉर्न का बीज जब नीचे गिरेगा तो धीरे धीरे करके वो मिट्टी के अंदर दबता जाएगा। कैसे मिट्टी में? मॉसी बेड मीन्स हल्की फुल्की गीली मिट्टी, ज़्यादा ना गीली ना ज़्यादा सूखी, हल्की गीली मिट्टी में वो नीचे धीरे धीरे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ज़मीन में, मिट्टी के अंदर। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ, मीन्स मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ। धीरे धीरे करके मेरी ग्रोथ हो रही है। कौन कह रहा है? ये अकॉर्न का बीज कह रहा है, ये अकॉर्न का सीड ये कह रहा है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे। मैं पृथ्वी में छुप रहा हूँ, मीन्स वो अंदर जा रहा है मिट्टी के अंदर। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू। धीरे धीरे करके वो हर दिन बड़ा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। अगर वो बड़ा हो रहा है तो उसे क्या क्या चाहिए? सिप द ड्यू मीन्स, सिप मीन्स पी रहा है, ड्यू मीन्स ओस की बूंदें। जो सुबह सुबह अगर हम देखेंगे तो पत्तों पे क्या गिरी होती है? हल्की हल्की बूंदें, वो ओस की बूंदें होती हैं, वो उसे पी रहा है, पानी, है ना। तो किसी भी बीज को बढ़ने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? पानी की, सनलाइट की और मिट्टी की, है ना। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अगर वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है तो वो नीचे भी ग्रो करेगा। मीन्स उसकी रूट जो है वो बिल्कुल बारीक थ्रेड लाइक होगी, बारीक धागे जैसी उसमें रूट निकल रहा होगा नीचे धीरे धीरे। अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट। और नीचे ज़मीन के अंदर तो रूट बन रहा है पतले पतले धागों जैसी, और ज़मीन के ऊपर जो है वो उसमें पतली सी, मीन्स कौन से पोर्शन को शूट बोलते हैं? शूट हम इस पोर्शन को बोलते हैं, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को शूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शूट बोलेंगे, है ना। और इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? रूट। ये दिस इज रूट एंड दिस इज शूट। ठीक। शूट मीन्स जो हमारे पेड़ का तना होता है पतला सा, जब वो बीज ग्रो करके ऊपर को निकल रहा है
उस तने को हम क्या बोलेंगे, शूट बोलेंगे, है ना। और नीचे जो जमीन के अंदर है उसे रूट बोलेंगे। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, एक एक दिन करके और एक एक साल करके बीत रहा है, मीन्स वो सीड भी ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे सीड वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और जैसे जैसे दिन बीत रहा है उसमें पत्तियां भी दिखाई देने लगी हैं। अपीयर मीन्स दिखाई देने लगी हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसकी पतली पतली ब्रांचेस, स्लेंडर मीन्स पतली, ब्रांचेस मीन्स टहनियाँ, और उसकी पतली ब्रांचेस जो हैं वो फैल रही हैं ऊपर की तरफ, बहुत दूर तक फैल रही हैं, चौड़ाई अपना घेर रही हैं, चौड़ा बना रही हैं अपने आप को। टिल द माइटी ओक इज फॉरेस्ट प्राइड, और वो जब तक फैलता है जब तक कि पूरे फॉरेस्ट में बिल्कुल सबसे बड़ा पेड़ नहीं बन जाता है, और ऐसा पेड़ बनता है कि उसको अपने आप पे प्राइड फील होता है। प्राइड मीन्स गर्व, है ना। अपने आप को उससे बहुत गर्व महसूस होता है ओक के पेड़ को, कि मैं जंगल में सबसे बड़ा पेड़ हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं न्यू वर्ड्स। हिडन, हिडन मीन्स क्या होता है, हिडन मीन्स छुपा हुआ। स्लोली, स्लोली मीन्स धीरे धीरे। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स क्या होता है, अंदर की तरफ, पृथ्वी से अंदर, नीचे की ओर। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स दुबला पतला, वेरी थिन। माइटी, माइटी मीन्स बहुत ही शक्तिशाली, मजबूत, है ना। स्ट्रॉन्ग एंड बिग। ब्रांचेस, ब्रांचेस मीन्स क्या होता है, शाखाएं, जो पतली पतली शाखाएं होती हैं पेड़ में। टहनियाँ। प्राइड, प्राइड मीन्स क्या होता है, गर्व, टू बी वेरी वेरी प्राउड। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मीन्स ग्रो करना, इम्प्रूव करना, धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव कर रहा है अपने, वो ग्रो हो रहा है। कौन ग्रो हो रहा है, ओक का सीड, अकॉर्न बीज, है ना। सिप्ड, सिप्ड मीन्स पीना। शूट, शूट मीन्स तना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नेम द थ्री, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू, उस पेड़ का नाम बताइए जिसमें अकॉर्न बढ़ता है। मतलब अकॉर्न बड़ा होके क्या बनता है, कौन सा पेड़ बनता है बताइए। द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री, अकॉर्न जो है वो बड़ा होकर किस चीज़ में परिवर्तन, किस चीज़ में बदल जाता है, वो ओक ट्री में बदल जाता है। What things does a seed need to grow, किसी भी सीड को क्या क्या चीज़ें चाहिए बड़ा होने के लिए। A seed need sunlight, water and soil to grow, किसी भी सीड को बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सूरज की रोशनी, पानी चाहिए, और मिट्टी, मिट्टी में उसे बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो वो अपनी वो ताकत बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए वो मिट्टी में से लेते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम, इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, किसी की भी अच्छाई या बुराई या खूबी बताए उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं। किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब करें, वो कैसा है, मोटा है, वो पतला है, वो छोटा है, वो काली है, वो गंदी है, वो बुरी है, ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना। चलिए इसमें वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। नंबर 1 स्लोली, स्लोली मतलब धीरे धीरे बड़ा होना। मौसी, मिट्टी कैसी थी, मौसी, हल्की फुल्की गीली। और उसका रूट कैसा था, जड़, थ्रेड लाइक मतलब धागे सा पतला। और टाइनी, स्लेंडर, टाइनी मीन्स छोटा, स्लेंडर मीन्स पतला। और माइटी, माइटी मीन्स मजबूत एंड स्ट्रॉन्ग। चलिए
टॉक टाइम। लुक एट द टू पिक्चर्स, दो पिक्चर्स को देखिए। फाइंड फोर थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट दीज ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। चार ऐसी चीज़ें बताइए जो ये पिक्चर आपको कह रही है। इस पिक्चर में क्या क्या है? सब फर्स्ट पिक्चर एंड सेकंड पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर तो पेड़ की है। वो कैसा है पेड़? बहुत हैप्पी है ना। और पेड़ हमें क्या क्या देता है? पेड़ हमें फ्रूट्स देता है, फल देता है और हनी भी देता है। दिस इज़ हनी। हनी कहाँ? हनी की पिक्चर कहाँ है? ये दिस इज़ हनी, दिस इज़ फ्रूट्स एंड दीज आर वेजिटेबल्स। और ये क्या है? रहने का ठिकाना भी देता है पक्षियों को। पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ पर रहते हैं ना, तो उनका घोंसला भी पेड़ पर ही बना जाता है। तो ये हमें एक हैप्पी ट्री, ये हमें सारी चीज़ें देता है। तो ये पिक्चर के बारे में 4 थिंग्स लिखना है आपको। चलिए, नंबर 1 क्या क्या 4 चीज़ देता है ये हमें? ट्रीज गिव अस फ्रूट्स देता है हमें, एंड इट गिव अस वेजिटेबल्स ऑल्सो, हमें सब्जियां भी देता है। हनी एंड मेडिसिन, ट्रीज से हमें हनी और मेडिसिन भी मिलता है। और उस पर पक्षियों के घोंसले भी होते हैं। देयर इज़ ए बर्ड्स नेस्ट, है ना। पेड़ के ऊपर ही तो होता है। एक अच्छे खुशी वाले पेड़ के ऊपर ही हमें बर्ड्स के नेस्ट भी मिलेंगे। इट गिव अस फ्रेश एयर, और सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि ये हमें फ्रेश एयर देता है ना। चलिए, सेकंड पिक्चर के बारे में देखते हैं। दिस इज़ अ सैड, वेरी सैड। ये ट्री बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि इस पर से बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करके चले जा रहे हैं। इन पेड़ों को काट कर हम आग जलाते हैं, जिससे कि पोल्यूशन होता है ना। और इनसे हम टायर भी बनाते हैं। और इन पे कोई भी चिड़िया बैठती नहीं है, सारी उड़ जाती है ना। देखिए, उड़ के जा रही हैं सारी बर्ड्स, फ्लाई अवे हो रही हैं। और ये बहुत पेड़ दुखी भी है ना। तो ये पिक्चर हमें क्या 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 बताती है? नंबर 1, कट द ट्रीज एंड यूज इट फॉर मेकिंग टायर्स एंड रबर्स। हम इन पेड़ों को कट कर रहे हैं, जिससे कि क्या क्या बनते हैं? टायर्स और रबर बनते हैं। हमारे पेड़ काटने से ये बहुत दुखी होते हैं, है ना। बर्ड्स आर फ्लाई अवे इन सर्च ऑफ अदर ट्री एज वी कट द ट्रीज। बर्ड्स जो हैं उनसे दूर चले जाते हैं। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उस पेड़ से उड़ जाते हैं बर्ड्स, अपने दूसरे घर तलाशने के लिए, दूसरा पेड़ तलाशने के लिए, कि हम जहाँ पर वो अपना घर बना सकें। एज वी बर्न द बार्क एंड ब्रांचेस एंड पोल्यूट द एयर। जैसे जैसे हम उनके बार्क या छाल या उनकी टहनियों को जलाते हैं, लकड़ियों को, तो उससे क्या होता है? हमारा एयर जो है वो पॉल्यूटेड होता है। हमारा वातावरण जो है वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है ना। चलिए, इस पिक्चर 1 में देखिए, जो हरा भरा पेड़ है ये खुशी वाला। इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। लुक एट द पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। 3 सेंटेंसेस लिखने हैं कि हमें पेड़ क्या क्या देते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क, और ये आपका होमवर्क है। और ये आप इसके आंसर्स जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करेंगे। ओके, नाउ लुक एट पिक्चर 2, सेकंड पिक्चर को देखिए। राइट 3 सेंटेंस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज। 3 सेंटेंसेस लिखिए कि किस तरीके से हम ट्रीज को हार्म कर रहे हैं। ठीक, दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। ये वर्ड्स जो हैं, जो ये वर्ड्स गिवन हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं पेड़ का कौन सा भाग। राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ जो स्पेस दी हुई है इसमें आपको लिखना है ना। स्टेम मीन्स क्या होता है? तना,
ये पेड़ के कौन से भाग को डिस्क्राइब करता है? तने को। इससे पेड़ क्या होता है? द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। इसी की वजह से अगर स्टेम ना होता तो पेड़ सीधा नहीं खड़ा होता, है ना, झुकता रहता है इधर उधर। स्टेम की वजह से वो स्टैंड स्ट्रेट खड़ा होता है। बार्क, बार्क मीन्स क्या होता है? जो स्टेम उसका तना है, उसका जो छाल होती है उसे हम बार्क बोलते हैं, आउटर कवरिंग ऑफ द स्टेम। ठीक। लीव्स, लीव्स क्या होती हैं? लीव्स में ही वो अपना खाना बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पेड़, मतलब पत्तियां बनाती हैं पूरे पेड़ के लिए खाना। इट मेक फूड फॉर द प्लांट। ओके, दिस इज ब्रांच। ब्रांच का क्या करता है? इट, ब्रांचेस में क्या होती हैं? उसकी ब्रांचेस में पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। इट हैज़ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। इसी ब्रांचेस के ऊपर ही पेड़ों के फल, फ्रूट्स और फ्लावर आते हैं। ट्विक्स, ट्विक्स मीन्स क्या होता है? छोटी छोटी ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस। रूट, रूट क्या होता है? जड़। ग्रोज अंडर द सॉइल, जड़ कहाँ पर होती हैं? जड़, जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर ग्रो करती हैं। जैसे जैसे पेड़ हमारा ऊपर को ग्रो करता है और रूट जो है वो नीचे की ओर ग्रो करता है मिट्टी में। ग्रोज अंडर द सॉइल दैट गिव्स मिनरल्स फॉर द प्लांट्स, जिससे कि प्लांट्स को मिनरल मिल सके कि वो बढ़ें, मतलब ग्रो के लिए। शूट, शूट मीन्स पतली पतली सी उसकी स्टेम, स्टेम ऑफ द न्यूली ग्रोइंग प्लांट्स। जो छोटा पौधा होता है उसकी स्टेम को हम क्या बोलते हैं? शूट। मैच द अपोजिट वन हैज़ बीन डन। ओके, मैचिंग करना है। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ, इसका मैचिंग क्या होगा? अपवर्ड। स्लोली, स्लोली मतलब, स्लोली मतलब धीरे धीरे, तो इसका अपोजिट क्या होगा? फास्ट। लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा, तो इसका क्या होगा? बिग, बड़ा। स्लेंडर मीन्स पतला। इसका अपोजिट मोटा, फैट। माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, वीक मीन्स कमजोर। डे एंड दिस इज नाइट। ओके, डाउनवर्ड का अपवर्ड। ठीक, चलिए। नाउ योर पोएम इज कंप्लीटेड हियर। आपका पोएम यहीं पर कंप्लीट होता है एंड एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है जहाँ तक। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।